रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजरें तो बनी रहेंगी और यहाँ पर हमने देखा है 1700 का कॉल भी एक्टिव हो गया। आपको याद होगा मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते मॉर्गन स्टैनली ने 1800 का टारगेट भी दिया था, क्योंकि वो इनफैक्ट लीड बैंकर्स थे उन तमाम पिछली वाली डील्स में, और उन्होंने फिर कवरेज शुरू की। तो इसकी एक तेजी की ट्रैजेक्टरी बन गई है और कल भी हमने देखा क्लोजिंग हाईज ही देखने को मिले हैं। तो इस पर यतिन को जोड़ेंगे, आपको बताएंगे अब कितना पैसा पिछले लगातार 6-7 हफ्तों में कंपनी ने रेज किया है। लेकिन हमारे साथ हमारे जानकार भी जुड़ गए, राजेश सातपुते है, शर्मा साहब है, ऑफ कोर्स भसीन साहब को भी जोड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। राजेश सातपुते, गुड मॉर्निंग। बताइए आज किन स्टॉक्स के जरिए ट्रेड लेने का इरादा है? Harshada ji, good morning. Hemant, good morning, everyone. Harshada ji, first of all, wish you many happy returns of the day. Stay blessed, keep smiling. The way Thank you, sir. Always do. And देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा आज निफ्टी में जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ हुआ है। देखिए ये रनिंग करेक्शन वाला मार्केट है और हम हमेशा कहते हैं कि जो आउट परफॉर्मेंस रहेगी होगी और वो जो पैसा जो दिखेगा और जो बनेगा वो मिड कैप में बनेगा। देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे 20 DMA एंड 50 DMA का क्रॉसओवर हुआ है, जो एक स्ट्रेंथ दिखाता है कि निफ्टी में फॉलो थ्रू बाइंग दिखेगी, क्योंकि हम अगले सीरीज में नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी की तरफ जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग जो है ये जो रनिंग करेक्शन के बाद फिर से हावी होगी बाजार पे। तो प्रोबेबली ये 10,328 का जो रिसेंट हाई था वो एक पहला टारगेट होगा। उसके बाद 10,500 की तैयारी मुझे लगता है निफ्टी कर रहा है। तो बायस पॉजिटिव रखे, क्योंकि 10,040 और 10,000 ये अभी निफ्टी का बेस बन गया है स्पॉट में। देखिए दो कॉल्स के साथ मैं जाऊंगा। पहला मेरा कॉल रहेगा बजाज फाइनेंस, जहां पे कल हमने एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली देखी लोअर लेवल से, और मुझे लगता है ये आगे जाके और एक्सटेंड होगी। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 2450 का एंड टारगेट रहेगा 2750 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा मेटल्स में टाटा स्टील। मुझे लगता है मेटल्स में बहुत अच्छे शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे ड्यू है। सो टाटा स्टील में बेट करूंगा, क्योंकि इसने नेकलाइन का सपोर्ट लेके कल एक बाउंस बैक दिया है। कल इसमें ओपन इंटरेस्ट घटा, प्राइस ऊपर आया। इसका सिंपली यही मतलब होता है कि यहाँ पे शॉर्ट जो है वो स्क्वीज हो गए, उसमें शॉर्ट्स में कवरिंग आई है। सो टाटा स्टील विल बी अ बाय। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 308 का और एक्सपेक्टेड टारगेट है 336। ऑलराइट, तो मेटल्स में देखिए जबरदस्त तेजी 5 हफ्तों से भाग रहे हैं मेटल्स लगातार, और टाटा स्टील सबसे मजबूत खिलाड़ी आपने चुना है और बजाज फाइनेंस सबसे मजबूत एनबीएफसी आपने चुनी है। तो मजबूत स्टॉक्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राहुल जी भी हमारे साथ हैं। राहुल जी स्वागत है। बताइए आप कौन से स्टॉक्स आज चुन रहे हैं और मार्केट पर व्यू भी दीजिए। गुड मॉर्निंग हेमंत जी। सबसे पहले तो हर्षदा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। मॉर्निंग सर। आज सीएनबीसी देख के काफी अच्छा लगा कि आज हेल्थ के साथ वेल्थ भी बन रहा है अपने चैनल पर। देखिए निफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक 200 वीक मूविंग एवरेज है 10,200 का। आई थिंक वो ये लेवल क्रॉस कर लेगा। और कल के सेशन में हमने देखा है कि निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग्स भी हुए, शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिली है। बैंक निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग एडिशन हुआ है। ओवरऑल मार्केट का सेटअप जो है वो काफी बुलिश है। देखिए हम कहां से बाहर आ रहे हैं। हमने देखा है कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव का फियर था, फेड का नेगेटिव आउटलुक था, बॉर्डर क्लैश का कंसर्न था। तो काफी सारे दिक्कतों के बावजूद निफ्टी ने जो कल का मूवमेंट दिखाया है वो बहुत ही स्ट्रांग है। 10,000 का एक मेजर हर्डल जो था वो मार्केट ने क्रॉस किया है और यहाँ से पोजिशनली निफ्टी बहुत पॉजिटिव हो जाता है, जहां से हम 10,500 का लेवल पर कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। तो यहाँ पर मेरी लॉन्ग राय रहेगी, अगर आपको निफ्टी 10,050 10,000 के आसपास मिले तो 9850 के स्टॉप लॉस से निफ्टी को पोजिशनली बाय करे। आने वाले सेशंस में हो एक्सपायरी तक भी निफ्टी 10,400 से 10,500 का लेवल दिखा सके। तो निफ्टी में तेजी की राय है। स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स है, दोनों ही लॉन्ग है। आइशर मोटर्स का सेटअप काफी बढ़िया है। आइशर मोटर आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। 19,500 तक की जगह है इसके अंदर, तो इसे बाय करके चले। दूसरा स्टॉक बैंक्स में है, आरबीएल बैंक में काफी बढ़िया सेटअप है। 160 से लेके 165 के रेंज में इसे बाय करें। 150 का स्टॉप लॉस होगा और मैं सरप्राइज नहीं होगा कि स्टॉक 200 भी हिट कर दे आने वाले सेशंस में। सो तीनों ओवरऑल मार्केट पे पॉजिटिव आउटलुक है, बाय ऑन डिप वाला बाजार है और पोजिशनली मार्केट में अच्छी तेजी बनी रहनी चाहिए। ऑन डिप वाला मार्केट है। मयूरेश जोशी जी भी पिछले कई दिनों से देखिए यही आपको बता रहे हैं। मयूरेश जी आज तो एक बढ़िया सेशन नजर आ रहा है, सेटअप मजबूत है। बताइए आपकी राय और आप कौन से स्टॉक्स को आज चुन रहे हैं अपने पिक्स के तौर पे। बिल्कुल। मॉर्निंग हेमंत जी, मॉर्निंग हर्षदा जी, मॉर्निंग वीरू जी, मॉर्निंग राजेश जी और मॉर्निंग राहुल जी। मॉर्निंग सर। पहले तो हर्षदा जी विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।
होप योर ईयर इज फिल्ड विद हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो आई थिंक ये तीनों चीजें आपके साथ बनी रहे। जहां तक मार्केट्स का सवाल है टीम गुरुजी, मेरे ख्याल से आई थिंक जो ग्लोबल सेटअप, जैसे राहुल जी ने कहा, आई थिंक काफी नेगेटिव्स प्राइस इन हो चुकी है मार्केट्स में, और जितनी लिक्विडिटी मार्केट्स में आ रही है, मार्केट्स एक क्लासिकल स्पिन ऑफ में है, लिक्विडिटी और दूसरे तरफ अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द पैंडेमिक। बट शायद आई थिंक जो लिक्विडिटी फ्लोज है ये मार्केट्स को अफ्लोट रखेंगे, और जैसे अनलॉक हो रही है, वी आर नाउ गोइंग टू एंटर अनलॉक फेज 2, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है जुलाई 1 से। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी विल रिबाउंड प्रिटी स्ट्रांगली, जिसके वजह से जो अर्निंग्स मोमेंटम आएगा Q2 के बाद वो बहुत शानदार होगा। ग्लोबली की अगर आप संकेत देखें तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी अनलॉक हो रही है ग्लोबली, एयरलाइंस फॉर एग्जांपल यूएस में हैव स्टार्टेड मूविंग एट अ गुड पेस। 20%, 25% है कंपेयर टू द ऑल टाइम हाइज जो पैंडेमिक के पहले हुआ था, बट दैट्स अ सिग्निफिकेंट प्रोसेस एंड प्रोग्रेस इन माय ओपिनियन। इसलिए संकेत बहुत बढ़िया है, अपनी राइटफुली कहा है। जहाँ पे फोकस होना चाहिए मुझे लगता है जो अर्निंग्स मोमेंटम है करंट मार्केट सिनेरियो में, एग्रोकेमिकल्स हुआ, सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ फार्मा हुआ, ऑटो आई थिंक हैज बीन लार्जली undervalued at this point of time, और जैसे आई थिंक रिकवरी स्टार्ट होगी, आई थिंक देयर कैन बी सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन कमिंग थ्रू ऑल दिस। तो फर्टिलाइजर्स, जैसे थीम गुरु जी ने बार बार कहा, आई थिंक दैट कैन बी वन स्पेस दैट कैन रियली डू वेल इवन फ्रॉम द करंट लेवल, क्योंकि जो आउटपुट आएगा Q1 में भी वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। NFL, RCF जैसे स्टॉक का मोमेंटम प्लेज जबरदस्त बन सकते हैं। इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू कोरोमंडल, मेरे ख्याल से आई थिंक यू शुड डेफिनेटली होल्ड ऑन टू दैट स्टॉक। सिमिलर स्पेस में मुझे लगता है आई थिंक जो शुगर और आप ऑटो एंसिलरीज की बात कर रहे थे, देयर द स्पेस आल्सो ऑफर्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मोमेंटम एक्सेलरेशन। तो जैसे नीरज जी के टीम में देख रहा था सुबह सुबह, आई थिंक बलरामपुर चीनी आपके टीम से, आई थिंक जो KCP है, आई थिंक ऑल दीज स्टॉक्स आर वेरी गुड स्टॉक्स व्हिच कैन बी प्लेड आउट ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, तो